साउथ और वो नहीं सोचना चाहिए। तो उन लोगों को हाँ। पहले समझाना है, हम एक जो भी खाना मिले हम एडजस्ट करना है भाई। अब मैं एक मिनट आपको यहीं पे रोकूं, एक मिनट आपको यहीं रोकूं। बहुत अच्छी बात की आपने कि आप इसको जो हमने पढ़ा है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें कनेक्ट करके आपने कौन सी चीज यूज की। आप सही कह रहे हो जो आप कह रहे हो, ठीक है। क्या हम इसके साथ अगर कनेक्ट करते जाएंगे ना, तो हम देखेंगे उस मॉड्यूल का और इसमें क्या है। तो क्या आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो ये आप बात कर रहे हो ये क्या कहलाता है। हमने 5 कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी इमोशनल इंटेलिजेंस में। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन। वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले किस चीज का इस्तेमाल किया, मोटिवेशन का। एक सेकंड आप रुकोगे, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, 1 मिनट रुको। हम जो ये केस स्टडी कर रहे हैं ना, इसमें हमारा केस स्टडी करने का मकसद ये है, हम सारे सिचुएशन हैंडल करते हैं, बट अगर हम समझने लगे कि हमने क्या किया और उसका क्या असर आया, आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकोगे। इसलिए मैंने आपको रोका। वेरी गुड, आगे चलिए। तो आपने सबसे पहले मोटिवेशन पे लाए, अचीवमेंट ड्राइव कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, नेशनल कैंप है। एक नेशनल कैंप में हम एक मकसद के लिए आए हैं, हम लड़ाई करने नहीं आए, हम एक इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और हमें इंडिया के लिए नाम रोशन करना है। तो हम एक साथ होना चाहिए। आज इंडिया पीछे क्यों है, हम एक दूसरे में टांग खींचता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको समझा के हमने इंडिया टीम जोड़ के तो हमने एक वो करना है। देखो यूएसए में भी व्हाइट एंड ब्लैक होता है, मगर ओलंपिक में अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमारे जैसा हम भी ऐसे होना है, हम चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, हम भाई तो है, हम इंडियन तो है। तो हम इंडिया के नाते जब हम केरला का खाना खा सकता है, तो अब नॉर्थ साउथ का भी खाना खाना सीखना है हमने। और हमने नॉर्थ ईस्ट करने वाला है, तो मैं साउथ इंडियन का खाना खाता हूँ। अब हम इंडियन है। फिर रोकती हूँ। अब आप ये जो बोल रहे हो ये कहाँ लेके जा रहे हो आप, इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करते जाओ। आपने पहला पॉइंट बोला हम इंडियन है, तो हमने कहा वो मोटिवेशन से कनेक्टेड है। अब आप बोल रहे हो हमको एडजस्ट करना सीखना चाहिए, है ना। तो हम कहाँ पे गए इमोशनल, उधर चला गया दूसरा। अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब उसकी सेल्फ अवेयरनेस को जागृत कर रहे हो। हमारा सेफ को बरकरार रखना है, बरकरार रखना है। ठीक है, आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए गुड। मैंने आपको टोका रोका, ठीक है, पर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मैं नहीं, सीख रहा गलती हूँ नहीं है, आपसे। गलती नहीं है, इसको सीखना कहते हैं। देखिए आप बोल रहे हो बिल्कुल सही, ठीक है। एक्शन यही हो। बहुत अच्छा, आप एक नए व्यक्ति ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। कीर्ति, कीर्ति, शीशन पाल, मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाए पहले कीर्ति। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एज अ कोच, जो कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट तो उनको जब भैया ने जैसे बताया कि लाइन अप करके सारे रूल रेगुलेशन समझाने पड़ेंगे। मैम जैसे हम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सारी जगह से प्लेयर आके आते हैं, फिर एक कैंप ऑर्गेनाइज होता है। तो कैंप में पहले फर्स्ट होता है कि सभी बच्चों को इकट्ठा करके उस कैंप के रूल रेगुलेशन समझाए जाए, और एज अ मतलब क्या खाने में बनेगा। अब नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा नॉर्थ इंडिया का फूड चलेगा, अब साउथ इंडिया में है तो ज्यादा साउथ इंडिया का फूड चलेगा, तो बच्चे को वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और जैसे उसमें आया कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब जैसे कोच ने कुछ बोला तो वो साउथ इंडियंस को समझ नहीं आया, तो साउथ इंडिया में ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं। तो हमारी मतलब हमें बोथ लैंग्वेज आनी चाहिए जो जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। वेरी गुड कीर्ति, एक सेकेंड रोकना। अब ये जो पॉइंट कीर्ति ने बताया कि साउथ इंडिया में इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, अब अगर मैं वापस इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कॉम्पिटेंसीज पे जाऊं, तो मैं कौन से वाले की बात कर रही हूँ। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल से पहले भी एक एम्पैथी, कल्चर। मैं समझ रही हूँ कि साउथ इंडियंस को हिंदी के साथ प्रॉब्लम होगी, तो समझकर फिर मैं जो हूँ सोशल स्किल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कम्युनिकेशन मेरा सोशल स्किल है। वेरी गुड। तो थोड़ा सा ना हम कनेक्ट करेंगे आज, क्योंकि अगर आप कनेक्शन समझने लगोगे ना, तो आपके लिए जिंदगी या आगे हैंडल करना इन सिचुएशंस को ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आगे कीर्ति। वेरी गुड। कल्चर, यस प्रगति।
मैम उनको फिर हम जैसे बच्चे लड़ रहे थे तो ज्यादातर ऐसे होता है कि जैसे हम लोग ही अभी केरला गए थे, जब हमारी मतलब 1 मंथ का हुआ था, तो हम लोग सारे ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, और जब हम वहां पे खाना खा रहे थे तो हमें खाने में बड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ता था। बार बार सर को कॉल करके बोलते थे, सर आज खाना नहीं अच्छा, सर आज खाना नहीं अच्छा। तो हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, और बच्चे को भी थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ता है कि हमें हर जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। होल्ड ऑन, और हम बच्चे का लेवल कैसे इंक्रीज होगा? मैम उनको मोटिवेशन करना पड़ेगा। तो अब हम आ गए मोटिवेशन पे। तो आप देखो ये इंटरप्ले है, जो हमने 5 चीजें पढ़ी, अगर हमको समझते हैं कि कौन सी वाली कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं हम उसका इस्तेमाल, तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करोगे। वेरी गुड कीर्ति, गो अहेड। देन मैम मतलब और कोचेस को मतलब जब कैंप होता है तो ज्यादातर एक लैंग्वेज को चूज करना चाहिए, कि सारे बच्चे जब इन डाइनिंग रूम कभी भी झगड़ा नहीं करना है। अगर झगड़ा करना भी है तो हमें ऐसे रूल, स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए कि उनको क्या है, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिक्ट रूल ही नहीं रुको बनाएंगे। रुको रुको, रूल्स रूल्स क्या हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस में रूल्स कहाँ आएंगे? मैं एक एक शब्द पकड़ूंगी आज और आपको तंग करूंगी थोड़ा सा, मैम क्योंकि मेरे सेल्फ लिए रेगुलेशन। मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे कि हम कहाँ यूज करते हैं, आप यूज करते हो, आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कब कोच ने यूज किया, क्या किया, किससे क्या फर्क मिला। बट अगर आप समझ जाओगे कि ये क्या यूज हो रहा था, और तो आपको एक तो ये आइडिया आएगा और क्या मैं इसकी जगह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और दूसरा इस सिचुएशन में अब मैं क्या यूज करूं। तो रूल्स क्या है? रेगुलेशन, मैम सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन। हाँ, मैम बट सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में तो हम खुद रूल्स बनाते हैं। रूल्स हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के खांचे में जो 5 चीजें हैं, कहाँ आएगा? SWOT एनालिसिस। नहीं, हमारे 5 है: सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। मैम सोशल स्किल्स सोशल में। स्किल्स, क्योंकि अब आप इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो। वापस Yes, जाओ, मैम। हमने सोशल स्किल में पढ़ा था इन्फ्लुएंस। तो एज अ कोच आप अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो, अपनी पावर को यूज कर रहे हो कि यहाँ पे मैं जो बताऊंगा वो ही होगा। ठीक यस है, मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, शिशनपाल से पूछेंगे। थैंक यू कीर्ति, क्योंकि थैंक उसने यू सबसे मैम। पहले हैंड रेज किया था, बट क्योंकि वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है मेरी क्लास में, तो मैं कहा कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ। इट्स ओके मैम। थैंक यू कीर्ति। मैम जब भी हमें ये कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं डाइवर्सिटी को लेके, तो मैम हमें से एक कोच को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ डाइवर्सिटी से लेके है, या क्यों कई बार क्या होता है मैम, कई ग्रुपिंग बन जाते हैं, और वो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ वो ये है कि हम मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, सेम लैंग्वेज को लेके भी हो जाते हैं, जिसको जैसे हिंदी वाले हैं, सिर्फ ये मतलब हो जाता है कि वो साउथ के हैं, वो अलग अलग उसमें हो जाता है, या किसी के आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा बैठ के उनको ग्रुप डिस्कशन करवाना जरूरी है, उनकी बातें जानना जरूरी है, उनको सुनना होल्ड है कि ऑन, आप बताओ ये जो अपने। आप कर रहे हो इससे क्या होगा? बैठ के बातें करोगे, ग्रुप डिस्कशन कराओगे, क्या आप क्या किस इमोशनल इंटेलिजेंस के किस खाने में आप काम कर रहे हो? मैम वो अपने एक तो सोशल स्किल डेवलप होगा, दूसरा उनको अपना खुद के बारे में पता होगा सेल्फ कि वो क्या सोच अवेयरनेस, के मतलब। एक दूसरे के बारे में यस मैम, जानोगे और सेल्फ अवेयरनेस होगी। वेरी गुड, गो अहेड। यस मैम, ठीक है मैम। और उनको ये बताना पड़ेगा कि कैसे मतलब ये टीम कैसे तैयार होती है, और उनको ये एक मतलब कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा कि अगर एक अच्छी है, अगर आप अच्छे से डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट मत नहीं लेके आओगे तो हमारी टीम ये कर सकती है, और अगर ये हम कर रहे हैं तो हमारा गेम का जो लेवल है वो कहाँ जा रहा है, ये कर सकते हैं मैम। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं मैम, टीम मीटिंग होल्ड करनी है चाहिए वीक में या फोर्ट नाइट में या 1 महीने बाद, ठीक है। कोच उनसे मिले, उनकी प्रॉब्लम को समझे अच्छे से, क्या ये और समझना क्या हुआ? उनको मोटिवेट करे। हाँ जी मैम। समझना क्या हुआ? एम्पैथी। समझना हुआ मैम, ये था सोचो और समझो था मैम। एम्पैथी, हाँ जी, एम्पैथी मैम। एम्पैथी, हाँ, एम्पैथी, राइट। यस मैम। सो एम्पैथी जो है डेवलप होती है जब आप बैठकर लोगों से बातें करते हैं। तो जो आपने शुरू में बात की, ग्रुप डिस्कशन की, वो एक सेल्फ अवेयरनेस करेगी, एम्पैथी भी लाएगी कि अच्छा अच्छा उनकी स्टेट में ऐसा होता है, अच्छा अच्छा उस जगह से ऐसा होता है, तो आप दूसरे का व्यू पॉइंट भी समझने लगेंगे। थैंक यू। शांति स्वरूप जी, साहब जी बोलिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सबसे पहले तो आज 23 जून ओलंपिक डे है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं ओलंपिक डे की। अरे वाह, सबको बहुत और बहुत और सबसे शुभकामनाएं बड़ी आप। खुशी की बात मैडम ये है कि हमारे इंचार्ज जो हैं पीटी पॉल साहब, वो खुद ओलंपियन हैं, तो ये अरे भी एक वाह बहुत सर, बड़ी आज बात पार्टी है साहब, आज पार्टी है। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। अब हम बात करते हैं धन्यवाद। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की मैम। तो मैडम जो मेरा मानना है, जो मेरा व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं नेशनल टीम का कोच हूँ, या मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं, जरूरी नहीं है कोचिंग फील्ड है, यह अधिकतर हो जाता है, चाहे कोई डिप्लोमा चल रहा है या फिर आर्मी का कोई कैंप लगा हुआ है, मतलब कहीं भी ये ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसका बहुत यूज होता है। अब मैडम मैं बताता हूँ, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में मैं पहले खुद को देखूंगा कि ओके। मैं उनका कोच हूँ। मैं खुद को देखूंगा कि मैं किस जगह पर खड़ा हुआ हूँ और मुझे क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर मैडम मैं यूपी एक का सेकंड, ये आपने क्या किया? इसको कनेक्ट करते जाइए इमोशनल इंटेलिजेंस से। सेल्फ अवेयरनेस। मैंने सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जाना। क्योंकि ठीक है? मैडम ओके। मेरी नजर में ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए लगा कि अगर मैं मान लो यूपी का रहने वाला हूँ और कुछ लड़के मेरे यूपी के हैं, अगर मैं हल्का सा भी किसी को सपोर्ट करता हूँ तो उससे पूरी टीम में एक नफरत या कुछ भी वो चीज पैदा हो जाएगी। इससे क्या है बायस कि शुरू हो जाएगा, उनको लगेगा सर उधर फेवर करते हैं। हाँ, उससे क्या तो होगा, सेल्फ अवेयरनेस, और फिर क्या किया उन्होंने? अपने आप को अवेयर करके क्या किया आगे? मतलब उनके अंदर तनाव आया। ना, आपने अपने आप को समझने की कोशिश क्यों की? एम्पैथी। एम्पैथी नहीं, सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन गुड। आपने अपने आप को समझाया कि भाई इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत करना वहां पे। वैसे भी आपको पता है, बट उस समय आपने कॉन्शियसली अपने माइंड को बताया क्या कि भाई गलती से भी भाईचारा मत दिखाना। ठीक है? Yes, तो ma'am. सेल्फ रेगुलेशन। चलिए आगे। तो होता यह है कि मैं मुंह पे तो सबके अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ एज ए कोच, मगर मैं कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ इधर का उधर करने लग जाता हूँ। मगर आजकल के खिलाड़ी या कोई भी ऐसा नहीं रहा है जिसको, मतलब जो जागरूक नहीं है, सबको पता चल जाता है मतलब कि क्या हो रहा है, तो उससे बहुत गड़बड़ पैदा हो जाती है। अब मैं अगर टीम के साथ खड़ा होऊंगा सामने, तो मैं मैडम एक कुछ दिन पहले आपने एक बात बोली थी, बहुत बड़ी बात बोली थी कि हमें आई को वी बनाना है। जो मैं हूँ, मैं किसी खिलाड़ी के अंदर ये नहीं सोचूंगा कि तुम आई हो, आप लोगों को उसको वी करना है। हम वर्ड पैदा करना है कि हम सब लोग मिलके, तब उनको ऐसा मोटिवेट करूंगा। और अगर कोई गलती करता है तो हम उसको उसी के उस वक्त पे कुछ एग्जांपल देंगे, कुछ देंगे, तो उनको ऐसा संभालने की कोशिश करेंगे। मैम एक मिनट रुकिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं उस समय उसको एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? मोटिवेट। इमोशनल इंटेलिजेंस। मोटिवेट तो आपने किया, बट आप एग्जाम्पल देके क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में 5 ही चीजें हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। तो जब आपने किसी को एग्जाम्पल देके बताया ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो? मोटिवेशन तो यूज किया आपने, बट उस आदमी के लिए क्या हुई? सोशल स्किल में नो, आपने सोशल स्किल यूज किया। थैंक यू। सेल्फ अवेयरनेस, आपने उसको एग्जाम्पल देके बताया कि भाई तू ये गलती कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। आप एग्जाम्पल्स क्यों देते हो? आप एग्जाम्पल इसलिए देते हो कि जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं ना, तो हम दिमाग में सोचते हैं अच्छा उसने ऐसे किया, मैं तो ऐसे करता हूँ, तो आप अवेयर हो जाते हो। तो आप सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो अपने प्लेयर्स में। यस मैम। ठीक है शांति जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। उर्वशी जी पे जाऊंगी, मैं थोड़ा रोक रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो इतना लंबा लंबा डिस्कशन हम नहीं कोई कर नहीं, पाएंगे। थैंक यू मैम। उर्वशी जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे कि शांति सर ने बताया कि हम सबसे पहले खुद की भावनाओं को जानेंगे। जैसे मैं कोच हूँ तो सबसे पहले मैं अपना सेल्फ अवेयरनेस चेक करूंगी कि मेरी भावना क्या है उन खिलाड़ियों को लेके। अगर मैं नॉर्थ इंडिया से
बिलोंग करती हूँ, तो मेरी भावना सभी प्लेयर्स को लेके क्या है कि कहीं मैं भी तो उन्हीं की तरह नहीं हूँ, कि मेरी सोच भी तो ऐसी नहीं कि मैं साउथ इंडियन को गलत समझती हूँ या उनकी लैंग्वेज को या उनकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको गलत समझती हूँ। उसके बाद मैं खुद के ऊपर रखूंगी, जैसे मैं सेल्फ रेगुलेशन में आऊंगी कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ वो क्या सही है, उसके बाद मुझे क्या एक्शन लेना है। उसके बाद मैं मोटिवेशन पे जाऊंगी, तो मैम सबसे पहले मोटिवेशन ये होगा कि हम नेशनल कैंप में जब जाते हैं तो हर स्टेट से कहीं ना कहीं से प्लेयर आते हैं, तो उनमें कहीं ना कुछ चीजें अलग होती हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हम वहाँ करने आए नेशनल कैंप है, तो हम क्यों आए, हम एक नेशनल टीम से इंडिया टीम बनाने के लिए आए, तो हमारा सबसे पहला मोटिव वही होना चाहिए कि आप इस जगह क्यों आए। आप ये छोटी छोटी चीजों को लेके बहस करने नहीं आए, इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको ये समझाने की कोशिश करूंगी। अचीवमेंट तीसरी चीज मैम, यस मैम, फिर उसके बाद आऊंगी मैं एम्पैथी पे। एम्पैथी में मैम मैं कोशिश करूंगी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं समझूं, अपने ऊपर रख के उसको फील करूं कि मैं इस चीज को कैसे शॉर्ट आउट कर सकती हूँ। एज अ कोच अगर मैं हूँ तो मेरी भावना ये रहेगी कि मैं हर एक एथलीट, जिन एथलीट में बहस हुई है, उनको समझ पाऊं और फिर उनको सही कर पाऊं। उसके बाद मैं जाऊंगी मैम सोशल स्किल पे। तो सोशल स्किल लाइक हम जैसे साथ में बैठते हैं, हम सभी साथ में हो गए तो वो सोशल स्किल हो जाएगी। साथ में बिठा के एक नॉर्मल कन्वर्सेशन सेशन रखा जाए जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के समझ के उनको सही किया जाए। मेरा Very मानना good. ये है मैम। वेरी गुड उर्वशी, आपने बहुत अच्छे से सम अप किया, जो सब कुछ सारे लोग बता रहे थे उसको आपने काफी अच्छे से कनेक्ट करके सम अप किया। सो वेल डन। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहे? कोई नया व्यक्ति आज, नया मीन्स अभी तक जिसने बोला नहीं, कोई आज शेयर करना चाहेगा कुछ? पुनीत, आपके कोई व्यूज इस बारे में? मैम सेम से ही है लगभग। सेम से है तो एक बार सुना दीजिए जरा आवाज, आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने अभी तक। जी मैम यदि ऐसा होता है तो हम सबसे पहले है जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में उन्हें समझाएंगे हैं कि हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए झगड़ा नहीं करना है और इंडिया के बारे में सोचना है। और हमें कॉम्प्रोमाइज, प्लेयर लाइफ ऐसी होती है कि जिसमें हर जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज करते ही रहना है। उसके बाद में है उन्हें हम मैम मोटिवेट करेंगे और उन्हें वापस फील्ड में एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एंट्री, एक नए जोश के साथ में एंट्री करवाने के लिए मोटिवेट करेंगे। ओके, थैंक यू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, I want to say something. यस प्लीज गो अहेड। Ma'am, motivation कितना भी करा ले मैम, how much ever we motivate that we are all one, we should work together, but without preventive disciplinary measures, it won't happen. We have to have a preventive discipline measures, that these are the things which we have to do in this camp. And second thing, if they don't work together, how they work on the field, they will do it in the front of the coaches, but after going back to the hostel, it won't happen. So for that, it is very important that they have to stay together. How they will stay, we have to make sure that they are not together according to their states. It should be like the room should be dividing, example South Indian, Northeast and North Indian. जब हम ऐसे उनको एक साथ रहने के लिए we'll make sure that they are together, then only they will work together, help each other, then it works. It is my thinking, because No, you're welcome to share, because you have opened a new dimension, Varsha. Thank you for bringing it. I can call you Varsha. yes ma'am. My So, only question to you is one. Whatever Yeah. you said is the action, and I don't disagree with it. I'm asking you the action that you are taking, that you're putting a South Indian and a North Indian in one room. Okay? What is the objective you will achieve through that? Connected to emotional intelligence. So that's an action. That's one of the actions you can take, right? But they what know is the each purpose of other it? socially, they are They know different. each other. So which aspect of the emotional intelligence are you touching about?
Ma'am, It like may be empathy, ma'am. socially also they will know each other. Yes. Because So that and is developing empathy. I Yes. understand that Varsha comes from this kind of a background, hence she behaves like this. When I stay with you in my room, you and I share a room. yes, For example, one of us is South Indian, one of us is North Indian, right? Then what Yes. happens in the morning? I might get up and I might have a cup of tea, and in the morning you might get up and you do a puja. Just a Correct. hypothetical example, right? The Yes. first day I look and then I'll realize, oh, I need not make noise because she's doing puja. Yes. I will develop an empathy for your culture. So the objective of doing, now this could be done this way, this could be done differently also. So different people might have different approaches. Yes. Okay. Now, whatever you all talked about right now, जो कुछ भी आप लोगों ने अभी सब कुछ बताया, वो आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि ऐसा होता है हमारे कैंप्स में. हमने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? Yes. और जब आप कोच बन रहे हो, ठीक है, और जो नई पीढ़ी आ रही है उनके चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं. आप समझ रहे हो? तो Yes. कई बार जो आपने एक्सपीरियंस किया था, जिस तरह से वो हैंडल हुआ था, उस तरह से शायद वो हैंडल ना हो पाए. तब अगर आपको पता है कि मुझे हैंडलिंग में सबसे पहले एम्पैथी डेवलप करनी है. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. कल किसी और प्लेयर ने हमारे साथ इसी सेशन में शेयर किया था, दूसरे बैच का मैं कर रही थी. यंग प्लेयर थी, बहुत यंग प्लेयर थी. यंग का मतलब है कि आई वुड से आई थिंक शी माइट बी इन हर 20s और व्हाटएवर इट इज. उसकी अप्रोच अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो पहली चीज तो कोई भी सही और गलत अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर एक अप्रोच है जिससे रिजल्ट मिलेगा. उसने बोला मैडम मेरी अप्रोच होगी, बास्केटबॉल की प्लेयर थी वो, कि मैं जो एक नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन है उन दोनों को बड़ी बना दूं और बोलूं 50-50 शॉट्स प्रैक्टिस करो. जब वो 50 शॉट्स प्रैक्टिस कर रही है ना नॉर्थ इंडियन, तो साउथ इंडियन का काम है वहां बैठ के उसकी 5 अच्छी चीजें लिखना, 5 क्या इंप्रूवमेंट होती है चीजें लिखना. और फिर जब मैं कर रही हूं तो दूसरा मेरा बड़ी करे. अब आप उसकी अप्रोच देखो, उसने क्या किया, उसने मजबूर किया कि तुम अच्छाई भी देखो और तुम एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट देखो. एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट तो जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि पसंद ही नहीं है बंदा मुझे. गलतियां तो मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगी, ये है. बट 5 उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए मुझे उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा. और जब मैं उसको अच्छे से देखूंगी तो मैं ये भी सोचूंगी यार इसने ना ये वाला फुट आगे करके ऐसे किया तो उसको रिजल्ट मिला. मेरे फुट की पोजीशन ऐसे होती है तो मैं अपने फुट की पोजीशन ऐसे भी कर सकती हूँ. No, you look at it, that was her approach. So what I'm saying is there's no right or wrong approach. The logic कि हम क्यों कर रहे हैं ये, वो उसका कहाँ पे इमोशंस में जाके कनेक्ट कर रहा है, हमको वो समझने की जरूरत है. So Varsha, whatever you said, I will not disagree with it. I'll say that's okay. Discipline, that can be your filter. Now I'm going back to the filters. We all have our ways of looking at how this can be handled. So same situation can be handled differently. There is no doubt in it. The question is, as a coach, I should know what I am doing and why I am doing. मैं क्या कर रही हूँ और इससे मैं क्या रिजल्ट चाह रही हूँ और इससे मैं क्या डिफरेंस लेके आऊंगी टीम में. Have I answered? So I'm not disagreeing with you. So if you believe discipline is required, perfectly all right. क्योंकि वो आपकी, आप ग्राउंड पे खड़े हो, जितने अच्छे आप ग्राउंड की सिचुएशन को समझ सकते हो, इस केस स्टडी में हम उतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते. ठीक है? तो हमने आपको मोटी मोटी बात बताई है. जब ग्राउंड पे होता है आदमी तो डिसीजन उस हिसाब से लेता है. मोनू, मैं आऊंगी आपके पास 1 मिनट. मेरे पास आज विपुल कुमार है, मैं उनकी पहले बात सुनूं फिर मैं आपके पास आऊंगी. और फिर मैं अनिल आपके पास भी आऊंगी. 2 मिनट दे दीजिए. मनोज आपके पास भी आऊंगी क्योंकि जब मुझे कुछ नई शक्लें दिखती है तो मुझे लगता है पहले उनको मैं एनकरेज कर दूं. हाँ जी विपुल जी. मैम हम कोच रहेंगे कैंप में, नेशनल कैंप में, तो पहली बात तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि जितने आप साउथ वाले, मतलब साउथ के जो भी बंदे हैं उनको बताना होगा कि जितने आप इम्पोर्टेंट हो उतने नॉर्थ वाले भी, क्योंकि हमारी टीम है तो हमारी टीम में सबका रुको. वेरी गुड. जो पॉइंट इन्होंने लेके आया उनको समझाना पड़ेगा. ये कहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस? हमने वीडियो देखा था, उसमें कुछ उसने बताया था. कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? I am not perfect. He is not perfect.
We all are not perfect, so it's okay if he's making mistake. एक वीडियो देखा था हमने, ये देखा था? यस मैम। जगजीवन देखा था अंग्रेजी वाला वीडियो, हॉकी का कोच, गोली ने गोल मार दिया था, गोल अलाउ कर दिया था, तो आके कहता मैंने नहीं खेलना, याद आया? तो फिर यस मैम, यस मैम। तो क्या चेंज किया था उसने? कोच ने क्या चेंज किया था? इसको क्या कहा था हमने? इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है मैम। कोई परफेक्ट नहीं, इसको हम सेल्फ टॉक या पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं, कि हम अपने आप को क्या बोलेंगे, क्या बोल के अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेंगे। वेरी गुड विपुल, गो अहेड। तो मैम उन्हें बताना पड़ेगा जितने आप इम्पोर्टेंट है उतने आप, हम लोग गेम या टीम इवेंट हो या इंडिविजुअल इवेंट हो, टीम इवेंट है तो उनको बताना पड़ेगा कि आप वो रहेंगे जिससे आप साउथ या नॉर्थ जो भी है तो ही हम गेम जीत पाएंगे। हम लोग में मतभेद रहेगा तो हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे मैम। और इंडिविजुअल है तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप अकेले आए, जैसे बॉक्सिंग हो गया तो बॉक्सिंग में बताना पड़ेगा कि इस वेट में आप आए हैं तो उस वेट का भी प्लेयर आया है जो आपका पार्टनर बन सकता है ट्रेनिंग के लिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि वो भी बेस्ट है, आप भी बेस्ट आए हैं, तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं। और हम मैम उनको एक साथ रखने के लिए ये कर सकते हैं मैम कि हम नॉर्थ साउथ और किसी को भी हम लोग एक टीम बनाएंगे, सबका अलग अलग टीम बनाएंगे, उनको एक टास्क दे देंगे। टास्क देने का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसमें अच्छा करें, उनको बताना होगा कि उनको ऐसा टास्क देना आपको जीतना है, ऐसे नो स्पेसिफिक गेम के लिए नहीं देंगे मैम, कि हम लोग ऐसे नॉर्मल टॉक के लिए कि वो लोग बात करें, अपने में जाने और बात करें, कम्युनिकेशन बढ़ाएं और अपने आप को जाने और अच्छा करें, तो इससे वो लोग अपने में बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे सब। विपुल ने जो पॉइंट बोला इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? क्या कर रहे हैं विपुल जी ये एक्टिविटी करके कि उनको एज अ टीम छोटी छोटी टीमों में बांट के कुछ टास्क देके क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्या है एंड में? बिल्डिंग बॉन्ड मैम, बिल्डिंग बॉन्ड में अगर मैं उसको इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके जाऊं तो क्या कर रहे हैं वो? एम्पैथी भी हो सकते हैं, एम्पैथी क्रिएट कर रहे हैं और सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, कि आप दूसरे को भी समझो और अपने आप को भी समझो, तो आपने एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस कर दी। थैंक यू विपुल, थैंक यू। और कुछ? और मैम और नेक्स्ट वीक फिर टीम चेंज फिर अलग अलग प्लेयर को फिर ऐसे कर करके वो लोग कम्युनिकेशन बढ़ा के अपने में बात करें। कम्युनिकेशन बोल रहे हैं बट उनके बीच में एम्पैथी और अगर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी तो उनका सोशल स्किल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यस मैम, थैंक यू विपुल। मोनू और फिर हम अनिल पे आएंगे, अनिल के साथ छोटा अनिल भी है शायद, है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। मोनू बोलिए। मैम मेरा मानना ये है जैसे नेशनल कैंप में जरूरी नहीं है कि सीनियर ही बच्चे हों, जूनियर भी आते हैं, तो हमें सबसे पहले कोच को ये समझाना चाहिए कि जैसे हमने कई बार देखा मैम कि जैसे सीनियर होते हैं ना, जूनियर पे रोब झाड़ते हैं उन पे कि तुम ये काम करो, तुम वो करो। वो नेशनल कैंप लगाता अपनी मजबूती पर, अपने उस पे लगाता मैम, नहीं ये किसी और के लिए। वो उस मुकाम पे पहुंचा है अपनी प्रैक्टिस के थ्रू। तो जरूरी नहीं है कि तुम उनको दबा के रखो, तुम सीनियर हो, तुम ये काम करो। प्रैक्टिस मैम दोनों सेम करते हैं। और मैम कई हमने देखा है बच्चे कि ग्राउंड पे अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन वो कोच को है ना जाके शिकायत लगाते हैं, लेकिन कोच को है ना उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। जो शिकायत लगाता है ना, सबसे पहले उसे डांटो। और जो साउथ नॉर्थ वाले हैं, साउथ वाले हैं, ईस्ट वेस्ट जो भी है मैम, उनको एक रूम में मतलब अलग अलग जगह के बंदों को एक रूम में रखो। अगर एक रूम में रखेंगे मैम, उनके बीच में बातचीत होगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा उनके। इसलिए मेरा मानना यही है कि मैम जो बच्चे हैं, जूनियर है और सीनियर हो, रिस्पेक्ट, अगर जूनियर की रिस्पेक्ट करोगे तो जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा और ये चाहेगा कि मैं आगे चल के ऐसा बनूं। मोनू बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सिर्फ आपको ये समझना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, और अगर जो आपने किया उससे आपको रिजल्ट नहीं मिला तो और आप क्या कर सकते हो। तो जो आपने बात की, एक कमरे में रख के हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़ाते हैं, एक को समझने ज्यादा सक्षम करते हैं, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर हम वापस आए तो कहते हैं हम एम्पैथी के बारे में। ठीक है, थैंक यू मोनू। अनिल आप? थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पोलो साहब। मैम मेरा कहना ये है कि जो हमारे सभी ये बातें करी है मैम हमने कि प्लेयर ऐसा कर रहे हैं या वहां पे जाने के बाद ऐसा हुआ है और उसके बाद में प्लेयर के साथ में ये चीज गलत हुई है या उस कुछ के बारे में प्लेयर ने ये सोचा है, तो मैम ये आई कहाँ से, जो ये नेगेटिव थॉट आए कहाँ से? पहले तो हमें इसके बारे में सोचना है
कि ये नेगेटिव थॉट कहाँ से है, क्योंकि अगर Very हम good. प्लेयर को अभी मैम ये सारे जो कोच है सभी तो नेशनल टीम में नहीं आएंगे ना सारे प्लेयर, और उसके बाद में जो हमारे जैसे हम अभी जो हमारे कोचेज जाएंगे ना सभी ये नेशनल टीम में कोच जाएंगे, जो हमारा जो ग्रोथ है जहां से हमारे क्लब हो गए, हमारा स्टेट टीम होगी, तो हमें क्या कर रखा है कि उन्हों को ही गलत मोटिवेट कर रखा है कि वो आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली की टीम ऐसी है, आप हरियाणा में जाओगे तो हरियाणा के कोच ऐसे, उसमें 2 सेक्रेटरी है तो हरियाणा की टीम के कोच ऐसे है। उसके एक बाद मिनट में रुकना यहाँ से अनिल, एक मिनट रुकना। जो अनिल बात कर रहा है ये हमारे सेशन में कहाँ फिट होता है? ये किसकी बात कर रहा है अनिल? जो अनिल बात कर रहा है वो जो हमने पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ा वो कहाँ की बात कर रहा है ये इस समय? Beliefs and values. एब्सोल्युटली राइट। फिल्टर लग गया। जाने से पहले ही हमने जो था इमेज बना ली कि फला व्यक्ति तो तंग करेगा हमको क्योंकि हम यहाँ से आए हैं। नो, दिस इज बिलीफ फिल्टर। अगर इस फिल्टर को हम चेंज कर पाए, समझ रहे हो? सो नाउ दिस कैन बी चेंज थ्रू सेल्फ रेगुलेशन और थ्रू सोशल स्किल। अगर आप खुद अपने बारे में जानेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कोच को जो है वो इन्फ्लुएंस लेके आना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू अनिल, आगे चलिए। मैम बिकॉज क्योंकि हमारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है, तो हमें पहले प्रॉब्लम को खत्म करना है कि हम उसे प्रॉब्लम को बढ़ा के फिर वहां पे आके मोटिवेशन करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो हमारे अभी मेरे साथ वाले जो मेरे कलीग्स है, क्लास वाले फेलोज हैं, वो वहां पे जाके पहले से नीचे से मोटिवेट करे बंदों के, भाई किसी के बारे में जो हम गलत बता रहे हैं वो चीज सुननी नहीं है, पहले उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में ये मैंने बोल दिया कि यार ये बंदा ऐसा है, दूसरे बंदे ने आके बोल दिया ये बंदा ऐसा है, तो वो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों पे असर पड़ता है यार, वो कोच तो वैसा करता है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आती स्टार्ट हो जाती है। अनिल ने बहुत अहम बात बोली। अनिल ने कहीं ना कहीं ये सम अप किया कि आपको इस ट्रेनिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों पढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि एज अ कोच कल को, एक मिनट अनिल, एज अ कोच जब आप कल को वापस जाएंगे तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स के एक्सपीरियंस हैं आपके पास, अच्छे बुरे दोनों। अगर आप उनको मापदंड लेके जाएंगे तो आप वैसा ही बिहेव करेंगे जो आपको अच्छा लगा था या जो आपको नहीं अच्छा लगा। बट अगर आप अपना, तो वो क्या होगा उसको कहेंगे आप इमोशनल ब्रेन पे ज्यादा काम कर रहे थे। हमने 3 ब्रेन की चीजें पढ़ी थी ना, क्या क्या पढ़ा था? 3 लेयर्स थी ना ब्रेन की। सर्वाइवल, Thinking and सर्वाइवल, थिंकिंग एंड इमोशनल। तो अगर आप अपना पुराना एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो आपका इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है। बट हमको किस ब्रेन को ज्यादा काम कराना है? थिंकिंग। सर्वाइवल तो चलता ही है, सर्वाइवल तो ऐसे हो ही जाता है हमेशा हाथ पत्थर आने पे, ठीक है। थिंकिंग ब्रेन, सोचना समझना, क्यों ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बच्चा क्या चाह रहा है, इस बच्चे और उस बच्चे में क्या फर्क है, तो हमको वो चीज समझनी है। और जब आप अपना इमोशनल चेंज करना है तो आपको फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, जिसके बारे में अनिल ने अभी एक बहुत अच्छा डायमेंशन ऐड किया इस डिस्कशन में। हाँ जी अनिल, थैंक यू। मैं बीच में रोक रही हूँ कि मुझे लगता है फिर मैं भूल जाऊंगी उसको कनेक्ट करना। थैंक यू। ओके, सो एनीवन एल्स कि मैं इसको क्लोज करूं? तो हमने एक तरह से पूरा सेशन जो था अपना रिवाइज किया अभी, कि हमने जो इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ा उसको हम ग्राउंड पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि सोचो जो हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। एक चीज जो किसी ने भी नहीं बोली बट जो कि की जा सकती है ग्राउंड पे, वो ये है, लड़ाई होगी ना बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ सारे। अब ए